ये एनसीईआरटी मैथ का क्लास 10 का प्रश्नावली 5.3 का 14 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया गया था। थोड़ा ये वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि दो तीन क्वेश्चन को एक ही वीडियो में एडजस्ट किया जा रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन फिर आज आप लोगों को समझाने जा रहे हैं कि आशा है कि आप लोग को सारे वीडियो समझ आ रही होगी। अगर वीडियो समझ आ रही है तो आपको YouTube चैनल पर जाकर इस लिंक को क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और उस पर ऑल को मारिए और उस पे जितने सारे वीडियो आप 10th क्लास के मैथ का इस चैनल के जितने सारे वीडियो 10th क्लास का अपलोड किया गया सारा वीडियो आप लोगों को उस चैनल पर मिल जाएगा। एक बार सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने से आपको जितनी सारी वीडियो यहाँ से डाली जाएगी वो सारी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया, यानी एक कार्य को विलंब जब कोई आदमी कर रहा है तो उस पर एक जुर्माना लगाया जा रहा है। पहले दिन 200 रुपया, अगर एक दिन विलंब करेगा तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना, पहले दिन 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरे दिन के लिए उसे 250 रुपये का, चलिए इससे एक एपी बनेगा। अगर हम एपी हम बनाते हैं तो पहले दिन तो उसे 200 रुपये का जुर्माना दिया, फिर अगले दिन 250 रुपये का जुर्माना दिया, फिर तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया जुर्माना दिया। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन, उत्तरोत्तर मतलब अपने ठीक पहले वाले दिन से उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले वाले दिन के जुर्माना से 50 रुपया अधिक है। इसमें देखिए, इससे पहले वाले से ये 50 रुपया अधिक हुआ, फिर इससे ये 50 रुपया अधिक हुआ, फिर आगे चलेंगे तो फिर 50 रुपया अधिक, फिर 50 रुपया अधिक, इस तरह कर प्रत्येक दिन का जुर्माना जो है उसमें 50 रुपया बढ़ते जा रहा है। जैसे आज हमने विलंब कर दिया कार्य करने के लिए तो हमको 200 रुपया लगा, कल भी नहीं कराए तो उसमें 50 रुपया फिर बढ़ गया, 250 हो गया, फिर उसके अगले दिन नहीं कराए फिर 50 रुपया बढ़ गया, 300 रुपया हो गया। इस तरह एक जुर्माना लगता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। 30 दिन यानी दिनों की संख्या 30 है, तो दिनों की संख्या इसी तरह ये 30 दिन है। अगर बात करें तो यहाँ प्रथम पद ए 200 है, सार्व अंतर की बात करें तो A2 - A1 यानी 250 में से हम 200 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 50। डी आपका 50 निकला। एन 30 दिन कार्य में विलंब होता है, यानी एन का मान आपका हो जाएगा 30 दिन कार्य में विलंब होता है, तो एन का मान हो गया 30। ए का मान मालूम, डी का मान मालूम और एन का मान मालूम है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कितना रुपये का जुर्माना, कुल कितना रुपया का, यानी कुल 30 दिन जो काम का विलंब हुआ है, वो 30 दिन काम का विलंब हुआ है, उस 30 दिन को कुल कितना रुपया जो है उसको अदा करना पड़ेगा जुर्माना के तौर पे। तो यहाँ एसन कुल यानी 50 इसमें 50 इसमें 50 इसमें करते करते बढ़ते जो गया है वो कुल कितना हो जाएगा 30 दिन तक। आइए एसन का फॉर्मूला n/2 × 2a + n-1 × d। तो यहाँ n के जगह पर 30 दिनों का निकालना है। n के जगह पर 30/2, यहाँ 2 गुना a और a का मान अगर रखे तो यहाँ 200 प्लस फिर n
n का मान हो जाएगा 30 माइनस 1 गुना d, और d आपका निकला हुआ है 50। तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 15 दूना 30, 15 बार में कट गया। s 30 का 30 उसी तरह हुआ। 15 है तो 15 यहाँ 200 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया 400 प्लस 30 में से 1 घटाएंगे 29, 30 में से 1 घटाएंगे 29 और गुना ये हुआ 50। यहाँ s 30 का 30 बराबर 15 है तो 15, 400 का 400 प्लस 9 पचे 45 के 5 4, और 5 दूना 10 और 4 14, 9 पचे 45 के 5 4, 5 दूना 10 4 14, इस पर एक जीरो बैठ जाएगा। यहाँ s 30 का 30, 15 का 15 कोष्ट हटाएंगे गुना, जोड़ेंगे तो 0 में 0 0, 5 में 0 5, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 और 1 का 1। s 30 का 30 बराबर 15 में 0 से गुना करेंगे तो ये हो गया 0, 15 पचे 75 के 5 हासिल हो गया 7, 15 अट्ठे 120 और 120 और 7 27 के 7 हासिल हो गया 12, 15 एकम 15 10 25, 25 और 2 27, यानी इतना रुपया उसको जुर्माना के तौर पर 30वां दिन में भरना पड़ेगा, 27,750 रुपया। ये आपका क्वेश्चन 15 नंबर हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन यानी 2730 दिनों में उसको भरना पड़ेगा 27,750 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन थोड़ा लंबा लंबा है लेकिन बनाने में बहुत ही आसान है, इसलिए हम 15, 16, 17 तीनों क्वेश्चन, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को एक ही वीडियो में अपलोड करेंगे। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के रूप में 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। 7 गो नगद पुरस्कार देना है। पुरस्कारों की संख्या 7 है। अगर हम यहाँ लिखे तो पुरस्कारों की संख्या 7 है, यानी n का मान आपका 7 है। 7 नगद पुरस्कार रखी गई है। पुरस्कारों की संख्या 7 है, 7 गो नगद पुरस्कार रखा गया है और टोटल कुल 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। कुल रुपया 700 है। कुल रुपया कहने का अर्थ हो गया कि SN आपका 700 रुपया है। SN आपका 700 रुपया है। कुल टोटल रुपया जो है उसका 700 है, रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। ठीक प्रत्येक पुरस्कार से ठीक 20 रुपया कम कहने का अर्थ हो गया डी का मान। अब यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा सस्पिशन होगा कि सर डी का मान 20-20 रुपया का अंतर है, तो सर 20 जो रखेंगे प्लस में रखेंगे कि माइनस में। तो ये आपके क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, कम की बात कर रहा है, तो कम से माइनस होता है, प्लस नहीं होता। अगर क्वेश्चन कहता है कि ठीक अपने वाले पुरस्कार से 20 रुपया अधिक था, तो यहाँ डी का मान प्लस 20 रखते, लेकिन यहाँ अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, इसलिए यह माइनस में रखा जाएगा। यहाँ डी का मान जो रखा जाएगा -20 में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि पहला आदमी को 100 मिला है तो दूसरा आदमी को मिलेगा 80, क्योंकि ठीक पहले वाले से 20 रुपया कम मिल रहा है। अगर पहला आदमी को 100 मिल रहा है तो दूसरा आदमी को ठीक 20 रुपया कम मिलेगा 80। तो अगर इसमें से इसको घटाइएगा तो -20 आएगा। क्योंकि क्वेश्चन फिर से हम बता रहे हैं कि
यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, अगर वही कहता कि 20 रुपया अधिक है, तब यहाँ अधिक की बात करता तो यहाँ माइनस देने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन ठीक अपने वाले से 20 रुपया कम है, इसलिए यहाँ हम माइनस में रखेंगे। n मालूम, Sn मालूम और d मालूम है, और लिखेंगे चूंकि Sn बराबर 700 है। तो क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें, यानी 7 जो पुरस्कार था उस 7 का मान हमको ज्ञात करना है कि वह 7 आदमी को कितना कितना रुपया मिला था, जो कि टोटल इनाम 700 था। तो अगर हम Sn का मान 700 दिया है, Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर ये हो गया 700। यहाँ n के जगह पर 7/2 है, तो 2 गुना a, और a का मान हमें निकालना है, क्योंकि अगर a यानी प्रथम पद आपका निकल जाए तो इसमें से 20-20 रुपया कर देंगे तो 7 का निकल जाएगा, 7 पुरस्कार निकल जाएगा। प्रथम अगर ए मान निकल जाए कि पहला आदमी को कितना मिला है, तो ठीक पहला आदमी से 20 रुपया कम दूसरे आदमी को मिला, फिर उससे 20 रुपया कम मिला है, फिर उससे 20 रुपया कम मिला। तो यहाँ n के जगह पर आपका 7 माइनस 1 d, और d आपका दिया है -20, माइनस में है तो ये भी कोष्ट में जाएगा, बराबर ये हो गया 700। भाग में है 2, इधर आएगा तो गुना में, यहाँ बचेगा 7, 2 में a से गुना करेंगे 2a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6 गुना, 7 में से 1 घटाएंगे 6 गुना -20 का 20, यहाँ हो गया 700 गुना 2, क्योंकि भाग में है इधर आ गया तो गुना में, ये गुना में है इधर आया है तो भाग में, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस, नहीं गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 20 में 6 से गुना करेंगे 20 छक 120, 20 में 6 से गुना करेंगे 120, यहाँ हो जाएगा 700 गुने 2 बट्टा, गुना में है इधर आ गया तो भाग में, ये गुना में है इधर आएगा तो भाग में, 7 से काटेंगे तो ये जाएगा 100 बार में, तो यहाँ 2a माइनस 120 का 20, 100 में 2 से गुना करेंगे ये हो गया 200, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, तो यहाँ 2a बराबर ये हो गया 200 प्लस 120, माइनस में है प्लस में, तो यहाँ 2a बराबर 200 में 120 जोड़ेंगे तो 320, 2 गुना में है इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो गया 320 बट्टा, यहाँ हो जाएगा 2 से काटेंगे 16 दूना 32, 160, तो यहाँ a का मान आपका हो जाएगा 160, यानी प्रथम पद आपको मालूम हो गया। यहाँ प्रथम पद आपको मालूम हो गया। अगर यहाँ देखें तो यहाँ प्रथम पद यानी पहला, तो इसी तरह अगर हम निकाले तो पहला पुरस्कार अगर निकाले तो पहला पुरस्कार यानी 160 रुपया मिला है, प्रथम यानी ए। अगर हम दूसरा पुरस्कार निकालते हैं तो दूसरा का पुरस्कार निकालते हैं तो ठीक इससे 20 रुपया कम मिला है, तो 20 रुपया कम करेंगे तो 140। फिर इसी तरह तीसरा पुरस्कार अगर निकाले तो ठीक इससे 20 रुपया कम, तो 20 कम कर देंगे तो 120। फिर चौथा पुरस्कार अगर हम निकाल रहे हैं तो चौथा ठीक इससे 20 रुपया कम, तो ये हो गया 100। फिर इसे पांचवा पुरस्कार अगर हम निकाले तो ठीक इससे 20 रुपया कम करेंगे तो ये होगा 80। फिर छठा पुरस्कार अगर हम निकाले तो फिर इससे कम करेंगे तो ये हो गया 60। फिर सातवां पुरस्कार अगर हम निकाले
तो 7वां पुरस्कार 20 रुपया कम करेंगे तो ये होगा 40। अगर आप कुल टोटल को जोड़िएगा तो आपका आएगा टोटल 700 रुपया। तो हमें सातों पुरस्कार का मान निकालना है। तो पहला पुरस्कार कितना मिला था 160, दूसरा 140, तीसरा 120, चौथा 100, पांचवा 80, छठा को 60, सातवां को 40 मिला है और ठीक एक दूसरे से 20 रुपया कम मिला है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 16 नंबर क्वेश्चन और ये 17 नंबर क्वेश्चन। फिर हम अगले क्वेश्चन को बता रहे हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। अंदर और बाहर पेड़ लगाने के लिए सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। बराबर पेड़, कक्षा का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। अगर एक अनुभाग है तो एक ही पेड़ लगाएगा, अगर 2 अनुभाग है तो 2 पेड़ लगाएगा, 3 अनुभाग है तो 3 पेड़ लगाएगा। अनुभाग कहने का अर्थ हो गया कि कक्षा का जिस तरह सेक्शन होता है उसी तरह लगाएगा। दो का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसे कक्षा के 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है, यानी पहला कक्षा का 3 अनुभाग यानी 3 सेक्शन है। पहला कक्षा में जो है वह 3 सेक्शन है, दूसरा कक्षा में भी 3 सेक्शन है। अनुभाग कहने का अर्थ हो गया कि सेक्शन है। जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं तो ये सेक्शन ABCD सेक्शन जो होता है उसी तरह है। तो 3 अनुभाग है। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। चलिए अगर पहला कक्षा का अगर हम निकाले तो इससे यह एक AP बनेगा। तो AP पहला कक्षा का अगर हम निकाल रहे हैं तो पहला कक्षा में अनुभाग 3 है। पहला कक्षा पेड़ कितना लगाएगा तो 1, क्योंकि पहला अपने कक्षा के बराबर पेड़ लगाना है। यानी पहला कक्षा में हम है तो एक ही, यानी फर्स्ट क्लास में है तो एक ही पेड़ लगाना है। तो एक ही पेड़ लगाने का अर्थ किया कि 1 गुना 1 गुना 3 अनुभाग है तो गुना 3। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ पहला कक्ष के है तो पहला 1 में 3 से गुना कर दीजिए। दूसरा कक्षा के निकालेंगे तो दूसरा कक्षा में 2 ही पेड़ लगाएंगे, पेड़ 2 लगेगा। तो 2 में अब उसमें अनुभाग सेक्शन कितना है तो 3। तीसरा कक्ष को निकाले तो 3 गुना 3, चौथा कक्ष को निकाले तो 4 गुना 3 डैश डैश करते करते इसी तरह चला जा रहा है 12वीं कक्षा तक। तो 12 गुना यहां हो जाएगा 3, क्योंकि क्लास 12 है तो 12 ही पेड़ लगाना है, 12 ही पेड़ लगाना है। 3 सेक्शन है, अनुभाग है तो 3 से गुना। तो 12 कक्षा है तो 12वीं क्लास है तो 12 ही पेड़ लगेगा। 3 अनुभाग है तो 12 3 36, 3 से गुना करेंगे। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि पहली कक्षा में अपने कक्षा अपने क्लास के अनुसार ही पेड़ लगाना है। यानी एक पहली कक्षा है तो एक ही पेड़ लगाना है। तो एक पेड़ लगाना है तो पहली कक्षा को एक पेड़ लगाना है। तो पहली कक्षा 3 गो सेक्शन है तो 1 2 3 3 गो पेड़ लगाया। दूसरी कक्षा को 2 पेड़ लगाना है, दूसरी कक्षा को 2 पेड़ लगाना है। तो यानी 2 पेड़ लगाना है, दूसरी कक्षा को 2 पेड़ लगाना है। सेक्शन है 3 गो तो 1 सेक्शन 2 गो लगाया, 1 सेक्शन 2 गो लगाया, 1 सेक्शन 2 गो लगाया, 2 3 6 गो पेड़ लगाया। तो 3 दूना 6। ऐसे में अगर हम AP बनाए तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 चौका 12 डैश डैश 12 तिहाई, ये हो गया 36। अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया।
कुल कितने पेड़ लगे, कुल पेड़ों का योग निकालना है हमको। तो यहाँ आप देखें तो a बराबर 3, d निकालिएगा तो a2 माइनस a1, यानी 6 में से 3 घटाइएगा 3 है। an मालूम है, चूंकि an अंतिम पद आपका 36 है। अंतिम पद मालूम है, पदों की संख्या निकालेंगे कोगो, या आप यहाँ देखें तो क्लास कितना है तो 12 गो, तो n बराबर 12 आएगा, या आप an से निकालिएगा तब भी 12 ही आता, क्योंकि यहाँ कक्षा की संख्या मालूम है। कितने कक्षा है तो 12 गो क्लास है, पहला से लेकर 12वीं क्लास तक। n का मान यहाँ 12 होगा। अब आप Sn निकाल लीजिए, Sn का मान n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n के जगह पर ये हो गया 12/2, ये हो गया 2 गुना a, और a का मान हो गया 3 प्लस n का मान हो गया 12 माइनस 1 है तो 1 गुना d का मान ये हो जाएगा 3। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 छक 12, ये हो गया 6, 3 में 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6, 12 में से 1 घटाएंगे 11 गुना 3 है तो ये हो गया 3। यहाँ 6 है तो 6 प्लस 11 में 3 से गुना करेंगे 11 तिया 33, 6 है तो 6 पोस्ट हटाएंगे गुना 33 में 6 जोड़ेंगे 39, 9 छक 54 के 4 हासिल हुआ 5, 6 तिरका 18 और 5 ये हो गया 23। यानी कुल पेड़ों की संख्या कितनी लगाई गई तो कुल पेड़ों की संख्या आपका 234 लगाया गया। तो ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन को लास्ट में, छोटा क्वेश्चन है इसलिए 3 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में अपलोड किया जा रहा है। अगर क्वेश्चन ये पूरी पढ़ाई अगर समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कि जितने सारी वीडियो यहाँ से अपलोड की जाएगी वो सारा वीडियो आप तक पहुँचे। फिर अगले वीडियो में हम 18 नंबर क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक इतना है।